प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवद गीता भी कहती है कि प्रकृति का निग्रह करना बहुत कठिन है। श्री यमुनाष्टक के ये प्रवचन व्याख्यान माला में पिछले सत्र में हमने देखा कि मनुष्य की जैसी भी प्रकृति होती है, चाहे वो सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, उसकी जैसी भी प्रकृति हो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तीन प्रकार के हमारे स्वभाव होते हैं। एक जो हमें माता पिता और वंश में से प्राप्त होता है, तो स्वाभाविक है कि आपके माँ का स्वभाव, पिता का स्वभाव, वंश, जेनेटिक संस्कार वो आप में आए। एक है पूर्व जन्म के कुछ संस्कार जो इस जन्म में आप में आते हैं, उससे भी आपका स्वभाव का निर्माण होता है। गए जन्म में अगर कोई बहुत बड़ा साधक है, योगी है, तो इस जन्म में उसने कुछ भी साधना नहीं की होगी, फिर भी वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका सूक्ष्म शरीर वो गए जन्म का कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस जन्म में उसकी एकाग्रता कुछ न किए बिना भी सिद्ध हो जाती है। तो माता पिता के संस्कार, देह के जेनेटिक संस्कार यानी देह स्वभाव, अंतःकरण का हमारा स्वभाव जो हमें पूर्व जन्म से प्राप्त होता है, और एक हमारा लीला का स्वभाव। आप भगवान की निकुंज लीला में कौन हो, कैसे जीव हो, उस लीला में आप कौन से पात्र को भज रहे हो। जैसे कोई लीला के जीव थे, उनको ठाकुर जी की सब लीलाएं सुननी बहुत पसंद थी। तो वो जब भूतल पर आए तो उनको कथा श्रवण में रुचि पैदा हो गई। तो हम वार्ता प्रसंगों के अंदर देखते हैं कि लीला में वो कौन थे। तो वो जो लीला में थे और वो जो लीला में सेवा करते थे निकुंज में, उनको इस भूतल के अंदर उस प्रकार के स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है। तो वो जीव स्वभाव है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जीव स्वभाव, देह स्वभाव, अंतःकरण का स्वभाव, उसमें सबसे मायने अगर कोई स्वभाव रखता हो वो जीव का स्वभाव है। आपके अंदर कौन सा जीव है। रसखान जी को उनके देह स्वभाव में अगर आप जाओगे तो वो तो मल्लेच्छ दे था, लेकिन उनका जीव दैवी था। भले इनकी प्रकृति वो सौंदर्य के अंदर थी, कोई भी सुंदर चीज के वो चाहत, सौंदर्य उनको बहुत पसंद था, और वही सौंदर्य को भगवान ने अपने माधुरी स्वरूप के अंदर डाइवर्ट कर दिया। इसलिए रसखान जी वो भगवान श्रीनाथ जी के भक्त बने। उनको सौंदर्य पसंद था। अगर आपको बहुत अपने आप को सजाने में रुचि हो, अपने श्रृंगार करने में रुचि हो, लेकिन जब ठाकुर जी यमुना जी की आप पर कृपा हो, फिर आपको ठाकुर जी के श्रृंगार करने में रुचि पैदा हो, वो रुचि का डायवर्जन हो जाएगा। तो जितनी भी लौकिक रुचियां है वो सभी रुचि ईश्वर के तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो आप दैवी जीव अगर होंगे तो निश्चित आपका गंतव्य ईश्वर की तरफ हो जाएगा। तो तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना,
ये सात्विक, राजस और तामस भक्त, इनकी जैसी प्रकृति है ऐसे ही भगवान उनको स्वीकार करते हैं। यानी कभी भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा तो स्वभाव बहुत खराब है, मेरे अंदर तो बहुत विकार है, मैं तो बहुत दोष से भरा हुआ हूं, मेरा भगवान स्वीकार अंगीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हो प्रभु के हो, क्योंकि भगवान की भक्ति आप में विद्यमान है, यानी भगवान ने आपका वर्ण किया हुआ है। ये विश्वास और ये भाव हमेशा पुष्टि भक्त रखता है। अपने दोषों की या अपने स्वभाव की वो कभी भी चिंता नहीं करता। भगवान की भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। स्वाभाविक दोष, काल, कर्म और स्वभाव भी भगवान बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में परिवर्तन नहीं आ सकता, कठिन है लाना, उसका निग्रह करना कठिन है, लेकिन ईश्वर जब कृपा करते हैं तो काल, कर्म और स्वभाव ये तीनों को बदल सकते हैं। ईश्वर चाहे तो व्यक्ति के अंदर 360 डिग्री भी डिफरेंस आ सकता है। और इसलिए ऐसे हमने कई प्रसंग देखे हैं कि पहले कोई क्या था और फिर सत्संग से और प्रभु कृपा से वो क्या से क्या हो गया। एक नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। किसी का भूतकाल अगर चोर डकैत का होता है, उसके अंदर भी 360 डिग्री परिवर्तन आ जाता है। तुलसीदास जी अपने पत्नी में बहुत आसक्त थे और फिर वो राम में आसक्त हो गए। वाल्मीकि का भी भूतकाल आप देखिए और फिर वो वालिया वाल्मीकि बन गए। चित्तस्वामी का भी आप प्रसंग देखिए, उनके अंदर भी गुसाइन जी के दर्शन से परिवर्तन आ गया। दैवी जीव अगर आपके अंदर है, फिर चाहे आपकी कोई भी प्रकृति हो, कितने भी दोष हो, ईश्वर आप पर कृपा करके आपके सब प्रकार के दोषों को दूर करते हुए, आप में परिवर्तन लाते हुए, आपको प्रभु के श्री चरण में निश्चित शरणागत करते। तो श्री यमुना जी की कृपा से जीव के दोष दूर होते हैं। जीव को अपने स्वभाव का ज्ञान होता है और अगर जरूर पड़े तो ईश्वर अपने लीला के लिए उसके स्वभाव में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम विप्रतिम। सुर और असुर के द्वारा जो पूजित है श्री यमुना जी। सुर यानी निष्काम भक्त, असुर यानी सकाम भक्त। टीकाओं में प्राप्त हुआ सुर यानी दैन्य भाव वाले भक्त, असुर यानी मान भाव वाले भक्त। सुर यानी सात्विक भक्त, असुर यानी तामसी भक्त। ये अलग अलग भाव टीका में से प्राप्त होते हैं। तो सुर यानी निष्काम, असुर यानी सकाम। जो निष्काम भक्त हैं वो भी यमुना जी की पूजा करते हैं। जिसको केवल प्रभु ही चाहिए, प्रभु के अलावा उनको और किसी में रुचि या रस नहीं है, निष्काम है। और जो सकाम है उनके अंदर कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, वो भी यमुना जी की भक्ति करते हैं। दैन्य भाव और मान भाव, एक दीनता से यमुना जी की पूजा करते, अर्थात एक अहोभाव है, हे यमुना जी आपने हमको बहुत कुछ दिया है। हमेशा प्रभु का आभार मानते हुए ये दैन्य को अपने हृदय के अंदर धारण कर कर जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, वो दैन्य सबसे बड़ा आभूषण हो जाता है प्रभु भक्ति का, क्योंकि वही भगवान को प्रिय है। भक्तानाम दैन्यमय वेकम हरितोषण साधन। भक्तों के अंदर रहा हुआ जो दैन्य है वो प्रभु को बहुत पसंद है।
जब कोई मांगना नहीं है, बस केवल मात्र ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हुए, हे ईश्वर आपने मुझे बहुत दिया, ईश्वर ने क्या दिया बस उसका ही आपके हृदय के अंदर भाव रहे। क्या मेरे पास नहीं है वो अभाव का चिंतन ना होते हुए, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी योग्यता से भी ज्यादा ईश्वर ने दिया। ये भाव हमारे केंद्र में रहे, ये दैन्य भाव। और मान भाव, ये मान भाव वाली जो गोपियां है वो बहुत अब फरियादवाड़ी से बदी, ये बहुत कंप्लेन करते हैं, ये हर बार रूठ जाते हैं। मान भाव में रूठना होता है, पर देखिए भगवान ही स्वयं लीला करने के लिए ऐसे भाव भक्तों को प्रदान करते हैं कि तुम मान कर और मैं तुझे मनाऊं। ये रूठना और मनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रेम के अंदर होती है। जहां प्रेम है वहां रूठना भी हो सकता है और वहां मनाना भी हो सकता है। तो यहां मान भाव वाली गोपियां भी पूजन करती हैं और दैन्य भाव वाली गोपियां भी पूजन करती हैं। तो भगवान की भी मान लीला होती है। तो सुरासुर सुपूजित, ये दोनों भाव के जो गोपीजन है वो श्री यमुना जी का पूजन करते हैं। स्मरपितु श्रियम बिब्रतिम, यहां टीकाओं में प्राप्त हुआ कि स्मर यानी क्या। स्मर का एक अर्थ होता है स्मरण, स्मरपितु स्मरण। यमुना जी के दर्शन करते हुए हमारे मन और चित्त के अंदर श्री ठाकुर जी का स्मरण होता है, ठाकुर जी की लीला का स्मरण होता है। और यमुना जी को देखकर ठाकुर जी ही हमारे सामने जैसे प्रकट हो गए हो, ऐसा स्मरण होता है। और वैसे भी यमुना जी का जो स्वरूप है वो भी श्याम सुंदर स्वरूप है। और ये श्याम सुंदर स्वरूप कैसा है, कुछ पल के लिए हम नित्य लीला में चले और नित्य लीला के अंदर जब श्याम सुंदर और श्री स्वामी जी निकुंज में विराजमान थे, अपनी लीलाएं कर रहे थे, उस वक्त स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को कहा, हे प्रभु, हर बार मैं ही मान करती हूं और आप मेरा मान छुड़वाते हो, कभी आप भी मान करो, आप भी रूठ जाओ, आप भी बुरा लगा कर बैठ जाओ। मैं इतना प्रयास करती हूं लेकिन आपको बुरा ही नहीं लगता है, बुरा मुझे ही लगता है। तो आप मान करो और मैं मनाऊं। श्याम सुंदर कहते हैं, अरे स्वामिनी, ये बुरा लगाना, रूठ जाना, ये तो स्त्रियों का स्वभाव है। और अधिकांश आप देखिएगा, ज्यादातर ये बुरा किसको लगता है, स्त्रियों को लगता है। फिर पुरुषों को भी अगर बुरा लगना शुरू हो जाए, यानी फिर उनके अंदर वो स्त्री के हार्मोन्स जब जागृत हो जाते हैं, तो फिर उनको फिर बुरा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन छोटी छोटी बात पर बुरा लगना, रूठ जाना, अगर ऐसा कोई पुरुष करने लगे तो समझ लेना चाहिए इनमें कोई स्त्रैण गुण पैदा हो गए, क्योंकि पुरुष ऐसा रूठता नहीं है। जहां हमारे बे दिवस હવે નથી જમવું, પણ 2 દિવસ નહીં જમીન તને હું મળવાનું? વળી ત્રીજા દાડે જમવાનું ચાલુ કરે છે કે નથી કરતો, તો શું લેવા 2 દાડા ખોટો ઉપવાસ કર્યો? तो ये रूठना, ये स्त्रैण प्रकृति है। पुरुष रूठता नहीं, स्त्रियां रूठती है। तो श्याम सुंदर ने कहा, अरे स्वामी जी, ये रूठने का स्वभाव तो आपका है, वो मैं कैसे रूठूं? तो स्वामी जी कहते, ठीक है, अपन अदला बदली कर देते हैं, आप स्त्री बन जाओ और मैं आपके श्रृंगार धारण कर लेती हूं। तो श्याम सुंदर के श्रृंगार स्वामी जी ने धारण किए और स्वामी जी के श्रृंगार
वो ठाकुर जी ने धारण किए, और दोनों एक दूसरे के श्रृंगार कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के श्रृंगार करते जा रहे हैं और परस्पर एक दूसरे की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। यह अद्भुत लीला निकुंज लीला में ठाकुर जी की हो रही है। और अब दोनों तैयार, स्वामी जी श्री कृष्ण बन गए और श्री कृष्ण स्वामी जी बन गए। अब पहली बार ऐसा रूप धारण किया है तो फिर दर्पण में भी देखना पड़ता है कैसे लग रहे हैं। फिर दोनों ने दर्पण में देखा। अब जहां दर्पण में एक दूसरे ने अपना रूप देखा, वहां अब झगड़े का शुभारंभ हुआ। अब कौन दोनों में से ज्यादा सुंदर लग रहा है, उस पर चिंतन चला। स्वामी जी ने कहा, नहीं ये तुम्हारे रूप में मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं ये तुम्हारे रूप में मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूं। दोनों एक दूसरे की सुंदरता के बखान करने लगे, लेकिन उसमें कंपैरिजन खड़ी हो गई, कौन हम दोनों में से सुंदर। ऐसा ही श्री राम जी और सीता जी के बीच में हुआ था। राम भगवान ने कहा मेरे चरण सुंदर, सीता जी ने कहा नहीं मेरे चरण सुंदर। और दोनों के बीच में मीठा झगड़ा हुआ और फिर लक्ष्मण जी को बुलाया, भाई किसके चरण सुंदर। लक्ष्मण जी की मारी क्या सूड़ी बच्चों सुपारी करो। कोई एक ने पकड़ू એટલે मारे तो बुरा बनवानु था। और फिर लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा नहीं तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, बोलो किसके चरण सुंदर। तो लक्ष्मण जी ने उंगली की राम जी की तरफ, आचरण। सीता जी लक्ष्मण के सामने देखने लगे, क्या तुम्हें राम के चरण सुंदर लग रहे। और राम जी एकदम खुश हो गए, देखो आखिर भाई तो मेरा है तो तरफदारी तो मेरी करेगा, आचरण। फिर लक्ष्मण जी बोला, अरे मेरी बात तो पूरी होने दो, मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, आपने बीच में टोक दिया। आचरण से आचरण। अब सीता जी बोली, देखो लक्ष्मण ने क्या कहा, तुम्हारे चरण से मेरे चरण, आचरण से आचरण। राम भगवान बोले तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरा भाई है। वो ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे चरण से तुम्हारे चरण सुंदर है, तुमने कंपैरिजन ले लिया। वो ऐसा बोल रहा है मेरे चरण से तुम्हारे चरण की शोभा है, आचरण से आचरण। मेरे चरण से तुम्हारे चरण की शोभा। अब लक्ष्मण जी पर वापिस आया, भाई तुम स्पष्टता करो। अरे मैं तो ऐसा कह रहा था, आचरण से आचरण की शोभा बढ़ जाती है। और आप दोनों के जीवन में आचरण है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आचरण से चरण की शोभा बढ़ जाती है। आप दोनों के चरण में आचरण है। यहां स्वामी जी और ठाकुर जी के बीच में यह मीठा झगड़ा हुआ और फिर ठाकुर जी ने अवसर ढूंढ लिया और मान कर लिया। मान करके एक कुंज में बैठ गए और फिर स्वामी जी जो कृष्ण के रूप में थे वो दूसरी कुंज में पधार गए। ये भगवान ने अद्भुत मान लीला की। अब थोड़ा समय हुआ, स्वामी जी को याद आने लगी, वो ठाकुर जी को मनाने आए। अब ठाकुर जी माने नहीं। स्वामी जी को जब मान होता और ठाकुर जी उनको मनाने जाते, वो तुरंत मान लेते। अब ठाकुर जी ने मान किया है, ठाकुर जी कहते हम तो मान करते नहीं, करते तो फिर बराबर करते, हम जो भी करते व्यवस्थित करते, फिर ऐसा मान ही क्या जो जल्दी छूट जाए। अब तो स्वामी जी मनाते मनाते थक गए, नहीं मान गए। और अब थक कर फिर यमुना जी से स्वामी जी का मिलन हुआ और यमुना जी को कहा अब जाओ आप इनको मनाओ, ये तो मेरी मान ही नहीं रहे। और ठाकुर जी ने इतना सुंदर स्वामी जी का वेश धारण किया है। हम कीर्तनों में भी ये सुनते हैं ना, अरे तुम कौन हो री वन में फूलन बिन आई, अरे तुम कौन हो री। श्यामा सखी, ये श्यामा सखी के श्रृंगार धारण किए ठाकुर जी ने।
और हमारे विशेष सूरतगढ़ के हवेलियों में ठाकुर जी दान लीला के आखिरी दिन श्यामा सखी के श्रृंगार धारण करते और इतने सुंदर उनके दर्शन होते हैं। अब यमुना जी को यह कार्यभार सौंपा गया, आप जाइए इनको मनाइए। और यमुना जी पधारे, हे श्याम सुंदर, आप ये स्वामिनी रूप में इतने सुंदर लग रहे हो, बस अब आप मान छोड़ दो, बहुत हुआ, अब इसको लंबा मत खींचिए। पर उन्होंने मुझे मान करने को कहा था, इसलिए मैं तो उनकी आज्ञा फॉलो कर रहा हूं। बस हो भी गया, अब आप मान छोड़ लीजिए। और ठाकुर जी ने यमुना जी की विनती से मान छोड़ा और स्वामी जी और श्री ठाकुर जी का पुनः मिलन करवाया। और ये मिलन के आनंद में स्वामी जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह यमुना, तूने इनका मान छुड़वाया, आओ अब मैं मेरा श्रृंगार वो तुम्हें प्रदान करती हूं। ठाकुर जी का श्रृंगार स्वामी जी ने धारण किया, अर्थात ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों के प्रसादी श्रृंगार, दोनों के रूप के श्रृंगार वो श्री यमुना जी को प्रदान किए और कहा, अब तुम यही श्रृंगार को धारण करो। और तब से मुकुट काचनी के वो श्रृंगार श्री यमुना जी ने धारण किए, जो ठाकुर जी के श्रृंगार स्वामी जी ने धरे और स्वामी जी के श्रृंगार श्री यमुना जी ने धरे। और तब से वही स्वामी जी और ठाकुर जी के दोनों रूप को अपने अंदर धारण करते हुए श्री यमुना जी हमेशा विराजमान होते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। और इसलिए गुसाइन जी को यह लीला का स्मरण हुआ, श्री महाप्रभु जी को यह लीला का स्मरण हुआ। और इसलिए टीका के अंदर भी कहा गया, तो स्मर यानी क्या, स्मर यानी स्मरण, आपके इस जल के दर्शन करते हुए, आपके इस आदिदैविक स्वरूप के दर्शन करते हुए, हे श्री यमुना जी, प्रभु की ये लीला का स्मरण हो जाता है, स्वामी जी का स्मरण हो जाता है, आपका स्मरण हो जाता है। आपके दर्शन ही कृष्ण का स्मरण व्यक्ति के हृदय में ताजा कर देते। जैसे पानी को अगर जमाया जाए ठंड से तो बर्फ हो जाता है, तो वो घनीभूत स्वरूप हो जाता है। और वही जब पानी पिघल जाता है तो द्रवीभूत स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं घनीभूत स्वरूप, जो साकार स्वरूप भगवान का है, आनंदमय स्वरूप, रसो वैसह, और वही स्वरूप जब द्रवीभूत हो जाता है तब वो यमुना जी हो जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण का ही वो रस का, वो आनंद का जो द्रवीभूत स्वरूप है, वो श्री यमुना जी है। तो स्मरपितु, आपके दर्शन करते हुए, आपकी वो मुकुट काचनी के श्रृंगार के दर्शन करते हुए, श्याम सुंदर के तो दर्शन होते ही है, लेकिन आपके जल के दर्शन करते हुए भी वो कृष्ण भगवान के द्रवीभूत स्वरूप के दर्शन होते हैं। और ये द्रवीभूत स्वरूप का स्मरण श्री कृष्ण का हो जाता है। सुरासुर सुपूजित स्मरपितु, यहां स्मरपितु का दूसरा अर्थ, स्मर को काम भी बोलते हैं। कामदेव के पिता कौन है? भगवान स्वयं है। पर यहां ये कामदेव के पिता वो भगवान स्वयं है, न कि भगवान का व्यू स्वरूप है, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं। प्रद्युम्न, पर ये प्रद्युम्न व्यूह स्वरूप का यहां चिंतन नहीं है। यहां साक्षात स्मरपितु श्रियम बिप्रतिम, वो कामदेव के भी पिता ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने रासलीला के अंदर, जो रासलीला के 5 अध्याय, जो कामदेव के 5 बाण थे, और वो गोपियों के संग रास करते करते कामदेव को भी जिन्होंने परास्त कर दिया, ऐसे कामदेव के पिता, कामदेव को अपने पुत्र के रूप में जिन्होंने जन्म दिया, ऐसे कामदेव के पिता,
जिनके लावण्य के सामने अनेक कामदेव अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, ऐसे कामदेव के पिता भगवान श्री कृष्ण की शोभा को धारण किए हुए श्री यमुना जी बह रहे हैं। सुरासुर सुपूजित स्मर पितु श्रियम विप्रतिम। आज के सत्र में इतना ही कहकर यह सत्र को हम विराम देते हैं। आइए भाव से प्रभु का जय जयकार करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री गुसाइन जी परम दयाल की, श्री राधे